ये सारा जो जंगी मामला है और ये सारे जो हालात हैं, ये हालात तो हो रहे होंगे अरब के अंदर। ये जितने भी हालात हैं, ये एक मामला है, जंगों का सिलसिला है, ये अरब के अंदर है। लेकिन एक है अजम, पाकिस्तान के गिरदो नवा के इलाके, इनकी उनके मुकाबले में कंडीशन थोड़ी सी फर्क है, जो अहादीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। अगर उस कंडीशन को देखा जाए तो उधर की जंगों में मुसलमानों को बहुत ज्यादा पहले मार पड़ेगी, फिर उसके बाद इमाम महदी के वजह से वो गालिब पाएंगे, गलबा पाएंगे। लेकिन इधर के जो हालात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं, उनका अगर एनालिसिस किया जाए तो ये समझ आती है कि यहां पर मुसलमानों को अल्लाह ताला ग़ज़वा-ए हिंद की सूरत में हिंदू के जो जुल्म करने वाले बादशाह हैं, उनके ऊपर अल्लाह ताला इनको फतह से हमकिनार करेगा। ये जंग एक अलग किस्म की जंग होगी, यानी उधर मुसलमानों की जंग अलग और इधर मुसलमानों की जंग अलग। और यही लश्कर, इसका नतीजा उस हदीस से निकलता है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक़्त इमाम महदी और फिर इमाम महदी की मौजूदगी में ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ जाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नज़ूल भी हो जाएगा, और फिर इमाम महदी और हज़रत ईसा मिलकर दज्जाल से जंग करेंगे। और जिस वक़्त इमाम महदी और हज़रत ईसा मिलकर दज्जाल से जंग कर रहे होंगे, उस वक़्त अल्लाह ताला यहाँ के लोगों को, जिसे खरासान का इलाका करार दिया गया, यहाँ के लोगों को अल्लाह ताला ग़ज़वा-ए हिंद में फ़तह से हमकिनार करेगा। और फिर यहाँ के लोग ग़ज़वा-ए हिंद में फ़तह पाने के बाद हज़रत ईसा की मदद दज्जाल के मुकाबले में करने के लिए अपने लश्कर यहाँ से रवाना करेंगे। और जब यहाँ से लश्कर रवाना करेंगे तो फिर हज़रत ईसा की क़यादत में ये मुसलमानों का मुकम्मल लश्कर एक हो जाएगा। और फिर ये एक लश्कर होके दज्जाल के साथ जो फाइनल जंग होगी वो शाम में ही होगी, जहां आप इस वक्त गजा, फ़लस्तीन और इसराइल कायम है, यहीं पर होगी। और लुद के मुकाम के ऊपर, जहां तल अबीब है, लुद के मुकाम के ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो दज्जाल को कत्ल करेंगे।